स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आरओ के लिए टेस्ट, और इसमें प्रश्नों की संख्या 10 है। और ये जो प्रश्न है ये आपके पेपर में पूरी तरीके से संभावित प्रश्न है, यानी कि ये जो प्रश्न बनाए गए हैं वो हरदेव बाहरी जी की बुक से और घटना चक्र से बनाए गए हैं। तो प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ जो 3 ऑप्शन और दिए रहेंगे उन ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पीसीएस मंत्रा, ध्येय आईएएस और जीएस का जो टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व किया है। पीसीएस मंत्रा और ध्येय आईएएस का हमने हिंदी का टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया है, वो भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें पूछा है तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिसरना, ऑप्शन बी है उपाना, ऑप्शन ऑप्शन सी है युक्ति, ऑप्शन डी है कार्य। तो इसमें कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे तद्भव होगा। बिसरना जो है या तद्भव होगा। इसका जो तत्सम होगा वह होगा विस्मृत। और ऑप्शन बी उपाना है, यानी कि ये तीनों शब्द तत्सम है तो इनका तद्भव क्या होगा, उपाना का तद्भव होगा पनही, और युक्ति का तद्भव होगा जुगति, और कार्य का तद्भव होगा काज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से सौत का तत्सम होगा। सौत का तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी बी होगा, बाकी तीनों के ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सौत का तत्सम होगा सपत्नी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द जो है वह तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन ए है अमीय, ऑप्शन बी है मनुष्य, ऑप्शन सी है स्तंभ, ऑप्शन डी है गमन। तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है वह तत्सम नहीं है। अमीय जो है यह तत्सम नहीं है। अमीय का तत्सम होता है अमृत। बाकी तीनों ये ऑप्शन जो हैं ये तत्सम है। मनुष्य का तद्भव होगा मनई, स्तंभ का तद्भव होगा खंभा, और गमन का तद्भव होगा जाना। मनुष्य, स्तंभ और गमन ये तीनों शब्द तत्सम है। इनका तद्भव क्रमशः मनई, खंभा और जाना होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसके पहले ये हमारे चैनल का नाम है और आप प्लीज़ स्टेट पीसीएस हब जो चैनल का नाम है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे कार्य, श्रृंगार और युक्ति जो है ये तीनों तत्सम शब्द हैं। ये श्रृंगार जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी गलत है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध रूप होगा, ये इसकी वर्तनी गलत है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है वह तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है चख, ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम होगा चक्षु। इसका तत्सम होगा चक्षु। तो ऑप्शन बी जो है ये तत्सम नहीं है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ ऑप्शन ए जो कि तत्सम है इसका तद्भव होगा कार्य। श्रृंगार का तद्भव होगा श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये श्रृंगार होगा। और युक्ति का जो तद्भव होगा वह होगा जुगति। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है।
अब इसमें पूछा गया है कि इसमें विशेष कौन सा है, तो ऑप्शन है वह, ऑप्शन बी है उपासक, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ, या ऑप्शन डी है। तो इसमें कौन सा विशेष है? विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, प्रश्न हम पढ़ते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसमें श्रेष्ठ जो है वह है विशेषण, और उपासक जो है यह विशेष है। तो इसमें पूछा गया है विशेष कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उपासक की विशेषता बताई जा रही है कि वह श्रेष्ठ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। कौन सा वाक्य इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वह बहुत थक गया है, ऑप्शन बी है वह अभी अभी गया है, ऑप्शन सी है वह अंदर बैठा है, ऑप्शन डी है वह भली भांति नाच लेता है। तो इसमें से कौन सा जो है विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन ए जो है वह बहुत थक गया है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए है पसीना, ऑप्शन बी है पश्चाताप, ऑप्शन सी है उपाध्याय, ऑप्शन डी है सृष्टि। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वह तद्भव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पसीना जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है पश्मिन, और ऑप्शन बी पश्चाताप, और ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी सृष्टि, ये तीनों तत्सम है। बाकी ऑप्शन ए जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा प्रश्मिन, और उपाध्याय का जो तद्भव होगा वह होगा ओझा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो तुरंत युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। जो तुरंत युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी है दूरदर्शी, ऑप्शन सी है प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन डी है दार्शनिक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्युत्पन्नमति जो है यह एक शब्द होगा जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, दूरदर्शी मतलब जो दूर की चीजें देखता हो, ऑप्शन डी दार्शनिक जो दर्शन जानता हो या दर्शन से संबंधित हो। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है? ऑप्शन है धर्म, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है चमकीला, ऑप्शन डी है धन। तो इसमें कौन सा शब्द जो है वह विशेषण है? तो ऑप्शन सी जो है चमकीला यह विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा वह होगा चमक। बाकी जो 3 शब्द दिए हुए हैं उनका हम देखते हैं। धर्म का जो विशेषण होगा, धर्म का जो विशेषण होगा वह होगा धार्मिक, और जाति का विशेषण होगा, जाति का जो विशेषण होगा वह होगा जातीय, और धन का जो विशेषण होगा वह होगा धनवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे विशेषण है। बाकी धर्म, जाति और धन जो हैं इनका हमने विशेषण देख लिया, ये तीनों शब्द विशेष हैं। तो अब प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का सही विलोम होगा ऑप्शन डी रोपण। बाकी 3 ऑप्शन ए का जो अवरुद्ध जो दिया हुआ है इसका अपोजिट होगा, अवरुद्ध का मुक्त होगा या फिर अवरुद्ध होगा, और निर्माण का होगा ध्वंस, और समृद्धि का होगा विपत्ति। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये रहे हमारे 10 प्रश्न, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पढ़ते रहिए। अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं पेपर को, और कंपटीशन इतना है कि 10,69,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।